क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं डॉकर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंटेनराइजेशन के बारे में कि किस तरह से नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन को हम कंटेनराइज कर सकते हैं डॉकर के जरिए। तो इस वीडियो में हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा डॉकर डेस्कटॉप को ऑन करना, मतलब डॉकर के इंजन को स्टार्ट करना। तो इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया डॉकर का इंजन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि भाई इतनी रैम जो है आपने ली हुई है, इतना सीपीयू डॉकर यूज कर रहा है। अगर आपका यहाँ पे शॉर्टकट नहीं बना हुआ तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं डॉकर डेस्कटॉप। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपका डॉकर का इंजन स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट.जेएस की एक बेसिक एप्लीकेशन चाहिए। तो मैं आ जाता हूं, यहाँ पे लिखूंगा सीएमडी लिखने के बाद इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ भी जूम इन कर देते हैं और एक नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन बनाते हैं। npx create next app @latest और लिखेंगे नेक्स्ट ऐप। नाम आप जो भी रख लें और इंटर। ठीक है, जब तक ये बनती है हम इंतजार कर लेते हैं। ये कुछ स्टेप होंगे, ब्लाइंडली मैं कहूंगा यस 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 यस। ठीक है, जब तक ये बन रही है हम इंतजार करते हैं। हमारी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन बिल्कुल बन चुकी है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ cd नेक्स्ट ऐप इंटर, अपने फोल्डर में आ गए, cls करता हूं और लिखते हैं npm run dev इंटर। ठीक है, हमारी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। एक बार इसको जरा सा हम चेक कर लेते हैं चलाकर। लोकल होस्ट 3000। इंतजार करते हैं जब तक ये चलती है। ठीक है, देखो ये हमारी एप्लीकेशन चल चुकी। अब हम क्या चाहते हैं, हम इसकी इमेज बनाकर इसको कंटेनराइज करेंगे और डॉकर कंटेनर के जरिए इसको एक्सेस करेंगे। बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर। इसको मैं स्टॉप करता हूं और स्टॉप करने के बाद क्लियर करते हैं और इसको वीएस कोड में ले जाते हैं। ठीक है, ये वीएस कोड के अंदर आ चुका है। वीएस कोड के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको दो काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि एक्सटेंशन के ऊपर आएंगे और डॉकर का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देंगे। ये हमारी डॉकर की फाइल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो पहला एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप भी कर लें। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं। दूसरा काम हमें करना है, नोड मॉड्यूल की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ कोड चाहिए। तो मैं नोड मॉड्यूल को कर देता हूं डिलीट। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जरा डिलीट हो जाए। ओके, डिलीट हो गया। अब रूट लेवल के ऊपर मैं एक फाइल बनाऊंगा डॉकर की। ठीक है, रूट लेवल के ऊपर बनाएंगे जहां हमारा ये फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम डॉकर की फाइल बनाएंगे। तो मैं कहूंगा न्यू फाइल और लिखूंगा डॉकर फाइल। अच्छा, डॉकर का डी कैपिटल होना लाजमी है। ठीक है, और जैसे ही मैंने डी कैपिटल लिखा और डॉकर फाइल लिखा, उसने जो है खुद ही एज्यूम कर लिया कि ये डॉकर की फाइल है और इसका कोई एक्सटेंशन नहीं। एंटर करूंगा, हमारे पास डॉकर की फाइल क्रिएट हो गई। अब समझते हैं, अब हमें क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए या नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन के लिए। पहले तो एक कंप्यूटर चाहिए। वो कंप्यूटर, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो है हमें डॉकर प्रोवाइड कर रहा है कंटेनर के अंदर। तो हमारे पास कंप्यूटर भी है कंटेनर के अंदर और उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जिसके अंदर जिसका नाम है लिनक्स। ठीक है, अब हम इसको कहेंगे कि भाई उसके अंदर इन्वायरमेंट बनाओ। उसके अंदर नोड.जेएस चाहिए हमको। तो हम इससे कहेंगे फ्रॉम बेस इमेज। भाई उसके अंदर बेस इमेज होनी चाहिए नोड.जेएस की 20 क्या है, एक उसका स्टेबल वर्जन है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई आपके पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, उसके अंदर नोड.जेएस को इंस्टॉल कर दो 20 को और एक इन्वायरमेंट बना दो इसका, ताकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन के लिए। तो वो लिनक्स क्या करेगा, वो कंप्यूटर क्या करेगा, डॉकर हब के ऊपर जाएगा और नोड.जेएस 20 की इमेज को पुल करेगा और उसको अपने पास पुल करने के बाद फेच करेगा। फेच करने के बाद उसको इंस्टॉल करके आपको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट बना के दे देगा नोड.जेएस के लिए। ठीक है, तो हमने कहा फ्रॉम नोड.जेएस, इसका मतलब ये हुआ कि नोड.जेएस की आप जो है इमेज को पुल करो, उसको इंस्टॉल करो और पूरा एनवायरनमेंट बना दो। किसके ऊपर, हमारे कंटेनर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, उसके ऊपर। ठीक है, जब वो बन जाए उसके बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या उस कंप्यूटर के अंदर हम कहते हैं एक फोल्डर बनाओ। तो उसकी कमांड है वर्क डायरेक्टरी और उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। कौन सा फोल्डर बनाओ, मैं कहता हूं भाई कोड नाम से एक फोल्डर बनाओ। आपका जो मन करे वो नाम रख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कहा इस नाम से एक फोल्डर बनाओ। तो आप फोल्डर बना लो,
उसके बाद क्या करना है, कोड को कॉपी करो। कहां से कॉपी करो, मैंने कॉपी की कमांड लिखी, ये सजेशन आ रही है हमारे एक्सटेंशन से। जैसे ही मैंने कॉपी लिखा तो वो कह रहा है भाई पहले तो सोर्स बताओ, जहां पे आपकी एप्लीकेशन का सोर्स है। सोर्स कहां पे है भाई, जहां पे हमारी डॉकर फाइल है। ये सारा कोड हमें क्या करना है, कॉपी करना है। कहां कॉपी करना है, इसके अंदर कॉपी करना है, हमारे कोड के अंदर कॉपी करना है। तो जहां पर डॉकर की फाइल है तो हम कहने के भाई जहां हमारी डॉकर की फाइल है ना, उसके पास उसके इर्द गिर्द जितनी भी फाइल है और फोल्डर है सबको कॉपी कर लो। तो मैंने डॉट लगा दिया। डॉट मतलब उस करंट पोजीशन के ऊपर जितनी भी फाइल फोल्डर है उन तमाम चीजों को कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद स्पेस कोड इसके अंदर पेस्ट कर दो। अच्छा, तो जब हमारा कोड इसमें सारा कॉपी हो जाएगा, किसमें, हमारे कोड वाले फोल्डर में, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डॉकर को कहेंगे कि भाई रन करो। क्या रन करो, कमांड रन करो। कौन सी, npm इंस्टॉल। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जब हमारा तमाम कोड इसके अंदर कॉपी हो जाएगा तो उसके अंदर package.json भी आ जाएगा। जब package.json आ जाएगा तो मैंने उसको कहा कि भाई कोड कॉपी करने के बाद आप npm इंस्टॉल की कमांड चलाओ ताकि हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, जब वो इंस्टॉल हो जाएगी तो हम कहते हैं कि भाई एक्सपोज पोर्ट, मतलब ये मेटा है हमारा, कि इसको हम कहते हैं कि भाई इस पोर्ट के ऊपर जो है एप्लीकेशन रन होगी, इस पोर्ट के ऊपर एप्लीकेशन रन होगी। उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीएमडी के ऊपर जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई सीएमडी पर जाना, और सीएमडी के अंदर जाने के बाद क्या करना है, एक कमांड को रन कर देना जिससे हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। वो कमांड है npm run div। लेकिन सजेशन में ये मुझे कह रहा है कि भाई सीएमडी के अंदर आपको जो भी चीज देनी है डबल कोटेशन में देनी है और कॉमा सेपरेटेड देनी है। तो इसको इसी तरीके से लिखते हैं। हमने कहा कि भाई सीएमडी में जाओ, npm लिखना, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड, फिर रन लिखना, कॉमा सेपरेटेड, और फिर div लिख देना। इस तरह से ये कमांड हमारी सीएमडी पर जाके रन कर देना। फिर डॉकर को हमने ये तमाम इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई नोड को इंस्टॉल करना, एनवायरनमेंट बना देना लिनक्स के ऊपर, फिर एक फोल्डर बना देना कोड नाम से कर, फिर उस फोल्डर के अंदर करंट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी चीजें होगी वो ले आना कॉपी करके। उसके बाद package.json में जितनी भी डिपेंडेंसीज है npm इंस्टॉल के जरिए उसको इंस्टॉल कर लेना, और उसको एक्सपोज कोड बता दिया 3000 पे ये रन होगा। और सीएमडी के अंदर जाओ फिर आखिर के अंदर और ये कमांड चला देना npm run div। तो ये डॉकर फाइल के अंदर हमने तमाम इंस्ट्रक्शन लिख दी। अब हम इसकी बनाएंगे इमेज। किसकी इमेज बनाएंगे, हमारी इस तमाम एप्लीकेशन की। और इस इमेज को बनाने के लिए जरूरी है आपका डॉकर रन हो चुका हो, जो भी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि डॉकर के इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको डेस्कटॉप को, डॉकर डेस्कटॉप को ओपन करना जरूरी है। और यहाँ पे देखो हमें पता चल रहा है। जब ठीक है ये चीज हो जाएगी, हमने डॉकर फाइल बना ली। अब हम आते हैं अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल में किसके अंदर आ गए, देखो हमारे पास नेक्स्ट टैब का फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर हमें रहना है जहां पे हमारी डॉकर फाइल है। हमारी डॉकर फाइल का है, नेक्स्ट टैब के अंदर है डॉकर फाइल। तो मैं टर्मिनल के ऊपर आ गया, इस पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट टैब के ऊपर, नेक्स्ट टैब के अंदर हमारी डॉकर फाइल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड। तो सबसे पहले मैं cls करता हूं और मैं कहूंगा सबसे पहले डॉकर बिल्ड, मतलब बिल्ड बनाओ। डॉकर से कह रहा हूं बिल्ड, डॉकर बिल्ड, ये इसकी कमांड है। डॉकर से कहा बिल्ड बनाओ, इसका टैग होगा, टैग मतलब नाम होगा, -t मतलब टैग, टैग मतलब नाम। नाम आप कुछ भी रख लो, मैं रखता हूँ माय ऐप, आपका जो मन करे वो नाम रख दें। भाई इसकी बिल्ड बनाओ जिसका नाम है माय ऐप या जिसका टैग है माय ऐप, और डॉट। डॉट मतलब क्या है कि भाई डॉट पोजीशन, आपकी करंट पोजीशन के ऊपर आपको डॉकर फाइल मिलेगी, उसको रीड करते हुए एक इमेज बिल्ड करो। और हमारी डॉकर फाइल इस फोल्डर के अंदर है। अगर आपकी डॉकर फाइल इस फोल्डर के अंदर नहीं होगी तो ये कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा हमारी डॉकर फाइल को वो रीड करेगा, तमाम लेयर्स, तमाम स्टेप को रीड करेगा और इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। सबसे पहले उसने क्या किया, फ्रॉम डॉकर से कर, डॉकर हब से कर, उसने नोड की देखो इमेज को फेच किया। डिपेंड करता है, ये सारा निर्भर करेगा आपकी इंटरनेट स्पीड पे, कि उसने नोड की इमेज को फेच किया, फिर इंस्टॉल किया, एनवायरनमेंट बनाया। उसके बाद उसने क्या किया, वर्क डायरेक्टरी बनाई, जिस वर्क डायरेक्टरी मतलब इस कमांड को चलाई, और कोड नाम का एक फोल्डर बनाया। फिर उस फोल्डर बनाने के बाद उसने क्या किया, कॉपी की कमांड चलाई कि डॉट, उस पॉइंट पे जितनी भी चीजें हैं सबको कॉपी करके उस कोड के फोल्डर के अंदर पुट कर दिया। उसके बाद अब ये क्या कर रहा है, वो रन कर रहा है npm इंस्टॉल, मतलब हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज है
उसको अपने पास इंस्टॉल कर रहा है। तो इस तरह से वो लेयर बाय लेयर हमारी डॉकर फाइल को पढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप कोड को आगे बढ़ा रहा है। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम इंतजार करते हैं और हमारी इमेज फिर बन जाएगी जब ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा भाई, हमारे तमाम जो है लेयर्स कंप्लीट हो गई, तमाम स्टेप्स जो है कंप्लीट हो गए और इसने एक इमेज हमें बनाकर दे दी। अब इमेज बनी है ये कैसे पता चले? ये दो तरीके से पता चल सकता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं डॉकर डेस्कटॉप के ऊपर और आ जाते हैं इमेजेस के ऊपर और यहाँ पे देखो इसने हमें बता दिया कि एक इमेज आ गई है हमारे पास माई ऐप नाम से, जो कि 4 सेकंड पहले आई है, जिसका स्टेटस है अनयूज, अभी ये यूज में नहीं है और इसका साइज क्या है 1.7 GB। यही हमारी इमेज का नाम था। ठीक है, अगर हमारे जाए यहाँ पे देखें तो माई ऐप नाम से हमने देखो इमेज बनाई थी। अब हम इसको टर्मिनल पे किस तरह चेक करें? मैं कहूंगा CLS, कहूंगा डॉकर इमेज और LS मतलब लिस्ट, जितनी भी इमेज है उसकी लिस्ट बताओ। उसने लिस्ट बता दी कि भाई माई ऐप के नाम से है, लेटेस्ट है, उसकी जो इमेज आईडी ये है, अभी वो बनी है और उसका साइज है 1.71 GB। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई, हमारी इमेज बन गई। अब इस इमेज से हम मल्टी कंटेनर बना सकते हैं। इस इमेज से हम मल्टी कंटेनर्स बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे? बहुत ज्यादा आसान है। मैं कहूंगा डॉकर रन का मतलब है कि इस इमेज के जरिए कंटेनर बनाओ, मतलब क्रिएट करो कंटेनर को और रन भी कर दो। रन कमांड से क्या होगा कि इस इमेज का या जिस भी इमेज के ऊपर आप बनाएंगे कि डॉकर रन करो, रन मतलब जो भी इमेज है उसका कंटेनर क्रिएट करो और उसको रन भी कर दो। ठीक है, डॉकर रन और उसके बाद हम कहेंगे -d का मतलब डिटेक्ट मोड बैकग्राउंड के अंदर बनाओ। ठीक है, ये काम क्या करना है आपको? बैकग्राउंड के अंदर करना है, इसको कहते हैं डिटेच मोड के अंदर करना है। -p मतलब पोर्ट, हम इसको पोर्ट बता देंगे भाई ये 3000 के ऊपर चलेगा और ये 3000 जो हम लिख रहे हैं ये होगा हमारा होस्ट का, और अब जो हम 3000 लिख रहे हैं ये होगा पोर्ट हमारे कंटेनर का। इस पोर्ट को हम चेंज कर सकते हैं जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, क्योंकि ये हमारा होस्टिंग पोर्ट है। इस पोर्ट को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे कंटेनर का पोर्ट है। ठीक है, जो हमारा होस्टिंग पोर्ट है ये कौन सा पोर्ट कहलाता है? ये वाला पोर्ट कहलाता है। यहाँ पे लिखा है ना हमें लोकल होस्ट, तो ये होस्टिंग वाला पोर्ट है हमारा जो लेफ्ट हैंड के ऊपर है। कहां पर चला गया? जो लेफ्ट हैंड के ऊपर है ये हमारा होस्टिंग पोर्ट है। इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते जो हमारे कंटेनर का पोर्ट है। हमने कहा डॉकर रन करो मतलब क्रिएट करो और रन कर दो -d डिटेच मोड के ऊपर, मतलब के बैकग्राउंड के अंदर, -p मतलब के इसके पोर्ट क्या होंगे? मैपिंग हो रही है, पोर्ट की मैपिंग हो रही है। उसका जो होस्ट का पोर्ट होगा वो होगा 3000 और जो कंटेनर का पोर्ट है वो भी 3000 है। ठीक है, उसके बाद उसका नाम रखना है हमें कंटेनर का, तो हाइफन नेम, उस कंटेनर का नाम होगा भाई नेक्स्ट ऐप 1। ठीक है, जो भी आप नाम रख दें उससे मुझे कोई मसला नहीं, मैंने रख दिया नेक्स्ट ऐप 1। अब मुझे बताना है कि भाई इसको किस इमेज से कर क्रिएट करना है। कंटेनर की तो डिटेल दे दी कि भाई डॉकर रन करो मतलब क्रिएट करो और रन करो बैकग्राउंड डिटेच मोड के ऊपर, जिसका पोर्ट है ये है, उसका नाम ये है। अब ये कह रहा है कि किस इमेज से कर ये कंटेनर बनाऊं, तो मैं कह रहा हूं इमेज आईडी है यही वाली इमेज है, हो सकता है आपके पास मल्टी इमेजेस हो आगे जाकर, तो जो भी इमेज से हमें क्रिएट करना है उसकी आईडी को करेंगे यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट और कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे ये देखो एक आईडी सामने आ जाएगी, मतलब हमारा कंटेनर क्रिएट हो चुका है। अब इसको किस तरह से देखें कि भाई हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया, तो मैं कहूंगा डॉकर यस इंटर। ये देखो हमारा कंटेनर आ गया, कंटेनर आईडी यही आईडी हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है कंटेनर आईडी, उसका नाम आ गया नेक्स्ट ऐप 1 और क्या है भाई 30 सेकंड पहले बना है और उसका पोर्ट क्या है ये रहा। अब हम आ जाते हैं डॉकर के ऊपर। डॉकर के ऊपर अगर हम कंटेनर के ऊपर आए तो कंटेनर के ऊपर आने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यही सारी डिटेल आ रही है और इसके साथ साथ इसका स्टेटस आ रहा है कि भाई ये रनिंग में है। अगर यहाँ पर आकर देखें इसका स्टेटस है, हाँ इसका स्टेटस है अप टू, मतलब ये रनिंग में बता रहा है, स्टेटस इसका रनिंग आ रहा है। तो अब हमारा कंटेनर अप हो चुका है, बन चुका है, हमारी इमेज से कंटेनर बन चुका है।
और ये रनिंग स्टेटस में। अगर मैं इसके ऊपर एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको इस कंटेनर के ऊपर एक्सेस करना है कि इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, तो आपको ये देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है लोकल होस्ट 3000। तो हम आते हैं अपने लोकल होस्ट 3000 पे, इंटर करता हूं। यहाँ पे मुझे हमारी यही एप्लीकेशन रन होते हुए नजर आनी चाहिए। देखो रन हो चुकी। अगर मैं दूसरे के ऊपर ओपन करता हूँ लोकल होस्ट 3000, ये दोबारा खुल गई। तो अब जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ वो कहां से कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ डॉकर कंटेनर के थ्रू। हमने कहीं पे npm run div चलाया ही नहीं, हमने तो अपना कंटेनर चलाया है। अगर मैं कंटेनर को यहाँ से स्टॉप कर दूं, मैंने स्टॉप कर दिया, और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने कंटेनर को स्टॉप कर दिया है। अगर मैं कंटेनर को दोबारा से रन करता हूं, यहां से मैं दोबारा रन करता हूं, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ हमें रिलोड हो रहा है, रिलोड करने के बाद हमें दोबारा से रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही कंटेनर अप होगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। कितना ज्यादा आसान था, सिर्फ एक डॉकर फाइल के जरिए, और हमने समझ के किया। अब इस सिनेरियो को समझो कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास रश भर जाता है, हम अपनी इमेज से मल्टी कंटेनर बना सकते हैं। हम इससे और ज्यादा कंटेनर बना सकते हैं, चाहे तो टर्मिनल से बनाओ, चाहे तो यूआई मोड से बनाए। अब एक कंटेनर हमने बनाया, कहां से बनाया? टर्मिनल से बनाया। अब एक कंटेनर हम बनाएंगे अपने यूआई से, मतलब डेस्कटॉप से, डॉकर डेस्कटॉप के जरिए। तो मैं इमेज के अंदर आ गया। इमेज के अंदर आने के बाद मैंने यहां से ये जो प्ले है, देखो लिखा हुआ है रन, वही कमांड लिखी हुई है जो हमने टर्मिनल पे लिखी थी, रन। मैं इसको करता हूं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ये कहता है भाई होस्ट पोर्ट क्या देना है। मैं कहता हूँ भाई 3001 दे दो, 3001 दे दो। बाकी जो उसका जो दूसरा पोर्ट है कंटेनर का, वो अपनी जगह, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, बट होस्टिंग का जो पोर्ट है उससे हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूं रन। मैंने जैसे ही रन किया, उसने एक और कंटेनर बना दिया कि भाई इसको जाके आप चलाकर देख लें। तो मैं कंटेनर के ऊपर आता हूं। सबसे पहले देखो हमारे पास अब दो कंटेनर हैं, एक चल रहा है 3000 के ऊपर, एक चल रहा है 3001 के ऊपर। ये देखो लोकल होस्ट 3001। तो हम दोनों के ऊपर एक्सेस करके देख लेते हैं। 3000 के ऊपर चल रहा है, मैं इसको 3001 भी कर देता हूं। 3001, इसमें भी मुझे उम्मीद है कि यही रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। देखो यही रिजल्ट मिल रहा है, ये 3000 के ऊपर और ये 3001 के ऊपर। तो अब आपकी मर्जी है, डिपेंड ऑन यू, कि आप एक कंटेनर बनाओ, दो बनाए, तीन बनाए, चार बनाए। हमने इसको टर्मिनल बेस के ऊपर भी देख लिया, हमने इसको डॉकर डेस्कटॉप के जरिए भी बनाकर देख लिया। आपका मन करे डॉकर डेस्कटॉप के जरिए बनाए, आपका मन करे टर्मिनल बेस के ऊपर बनाए, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। आगे इसको हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम टर्मिनल के अंदर, कंटेनर के अंदर जाकर भी काम कर सकते हैं, और वही काम हम डॉकर डेस्कटॉप के जरिए भी कर सकते हैं। और इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए आपका होमवर्क है कि इनके जरिए और ज्यादा कंटेनर बना के हमें बताएं। और वीडियो का आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।